2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो 3 नियम अपनी जिंदगी में धारण कर लें। अगर ठेला लगा रहे हैं रोड पर, अगर आपके पास में कोई व्यापार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई सर्विस नहीं, कोई नौकरी नहीं, 3 नियम जिंदगी में। पहला, एक बार जिंदगी में पशुपति व्रत अवश्य करो। दूसरा, प्रत्येक प्रदोष एक शंकर जी के मंदिर में दिया और एक अपने घर के दरवाजे पर दिया अवश्य लगाओ, प्रत्येक प्रदोष। और तीसरा नियम बना लो, शिवरात्रि महीने की आती है, हर महीने की शिवरात्रि में शंकर जी के मंदिर पर दिया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया, आंवले के वृक्ष के नीचे दिया और अपने घर के दरवाजे पर दिया। ये 4 स्थान पर दिया। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर लगाना प्रारंभ करो। 4-5 शिवरात्रि निकलेगी, बाबा इशारा कर देगा और तेरी नैया पार कर देगा। वो खाने वाला जो पान करता है उसका पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम, पार्वती का नाम और ब्रह्माणी सरस्वती का नाम लेकर शिव को समर्पित कर दे, महाराज उसकी भी तिथि बताइए, बड़ी सुंदर है। जब रवि का पुष्य योग पड़े, रवि पुष्य नक्षत्र हो, शिवाय नमस्ते। शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है, इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है, उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात कहते हैं तो देव अधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान समझ में आएगी ना जगह। अरे बोलो तो जम के, नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझो वापिस। स्थान देखिएगा, अपने को भगवान की कृपा से यहाँ नागपुर में शंकर जी का शिवलिंग कोई ने कागज का बनाकर यहाँ जो भेजा, ये काम बाबा की कृपा से आप लोगों के स्मरण के लिए आया। देखिए जरा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहां खत्म होती है, वहां से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ
मेरे देव अधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्तवृत्ति के साथ यहाँ अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात। शंभो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सफेद कलर का भी होता है और एक गुलाबी कलर का भी होता है। देखा है आप लोगों ने? बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? गुलाबी कलर का जो पुष्प होता है वो आप मंदार का, आंकड़े का जो गुलाबी कलर का पुष्प होता है, आप टीवी पे देख रहे होंगे। एक सफेद देख रहे होंगे, एक मंदार का गुलाबी फूल, नीला कलर का फूल देख रहे होंगे। जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, प्रयास करना जब किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, विषम परिस्थिति, जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला, आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आंख बहुत फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला, आपको लग रहा है मेरी सीधी आंख फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला, तब केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी। आपको फंसना नहीं, परेशान नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। दर्शकों, यदि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बनती है, आप बहुत प्रयास करते हैं कि आपकी जिंदगी में सुधार आए, फिर भी नहीं आ रहा है, तो प्रदोष का दिन दर्शकों बहुत ही विशेष होता है। जो आपको ये शिवलिंग पर हाथ रख के पूजनीय पंडित जी उपाय करने के लिए कहे हैं, आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। प्रदोष के भी दिन कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी आप कर सकते हैं, एकादशी के दिन भी आप कर सकते हैं, पर इसके फल की प्राप्ति आपको होता है प्रदोष के दिन। तो आप बन सके प्रदोष के दिन करें, या आप सोमवार के दिन कर रहे हैं, जैसे आप सोमवार का व्रत किए हैं या पशुपति व्रत है, तो भी आप इस उपाय को करिएगा और आपको इस उपाय का जो फल है वो आपको प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ से अवश्य प्राप्त होगा। तो आप एक बार शिवलिंग पे हाथ रख के इस उपाय को जरूर करिएगा। दूसरा उपाय है दर्शकों, यदि आप बहुत थक चुके हैं, बहुत प्रयास कर चुके हैं, तो आप 3 स्थानों पे दीप लगाना शुरू कर दीजिएगा। देखिएगा आपके घर में संपदा आना भी शुरू हो जाएगा। दर्शकों, पहला है प्रदोष के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पे दीप प्रज्वलित करें। वैसे तो घर के मुख्य द्वार पे प्रदोष काल में आपको रोजाना दीप प्रज्वलित करना चाहिए। रोज आप घी का नहीं जला सकते तो तिल का जलाइए या सरसों के तेल का जलाइए। गुरुवार के दिन आपको सरसों के तेल का दीप नहीं जलाना है, बाकी आप रोजाना जला सकते हैं। और प्रदोष का दिन हो या एकादशी का दिन हो या सोमवार की अष्टमी हो, तो अपने घर के मुख्य द्वार पे आप एक घी का दीप जरूर जलाएं। प्रदोष के दिन 3 स्थानों पे जलाना है। पहला भगवान शंकर जी के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पे और बेल के वृक्ष के नीचे। इस तरह से जो भी व्यक्ति 3 दीप प्रज्वलित करता है उसके घर में कभी संपदा की कोई कमी नहीं होती है। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।